हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। जूनियर्स, लास्ट वीडियो में हमने आपके बॉटनी के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। जिसको उस वीडियो का लिंक नहीं मिला है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिए हैं, आप यहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस चल रहा है, जो कि LSM PG कॉलेज के लिए ये है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी में अदर सिलेबस हो सकता है या थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं क्लेरिफाई कर दूँ LSM PG कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आपका सिलेबस इन टॉपिक से मैच करता है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने सिलेबस पे फोकस करें प्लीज़। तो जूलॉजी में मैं जैसा देख पा रहा हूँ, आपका फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट्स हैं, लोअर नॉन कोड डेटा और हायर नॉन कोड डेटा। हमारे टाइम पे ये दोनों पेपर अलग अलग होते थे, बट आप में यूनिफाइड कर दिए हैं। तो देखते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में आने के जिनके चांसेस हैं। ठीक है, मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, एक टर्म मैंने आपसे बोला था जो बॉटनी में भी काम आएगा और जूलॉजी में भी काम आएगा, डेट इज़ सेलाइंट फीचर। ठीक है, आपको हर एक जो फाइलम है उसके सेलाइंट फीचर पढ़ने पड़ेंगे। सेलाइंट फीचर में फिर से क्लैरिफाई कर लूँ, जनरल फीचर से जनरल करेक्टरिस्टिक, उस जो फाइलम है उसके क्या क्या जनरल करेक्टर्स हैं। जैसे माना आपने पॉलीफेरा पढ़ा, पॉलीफेरा के जनरल करेक्टर क्या है कि मैराइन होते हैं, यानी कि सी वाटर पे होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है पोरस होती है, इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये क्या है, इन सब के करेक्टर्स हैं, जनरल करेक्टर जो उसमें पाए जाते हैं। तो हर फाइलम के आपको जनरल करेक्टर आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेगा और इन पेपर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जनरल कैरेक्टर अगर आपको पता होंगे तो आप बता पाएंगे कि इस फाइलम में ये चीज़ जो है उस अदर फाइलम से अलग है। जैसे आप एनिलिडा देखेंगे तो उसमें मेटामेरिज्म होता है जो बाकी अदर्स में इतना ट्रू नहीं दिखता है। इसी तरह एकाइनोडर्मेटा में आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा जो और किसी में नहीं होता। पॉलीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है। तो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी फाइलम का स्लैंट फीचर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि इस फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, स्लैंट फीचर क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, हम पहले फाइलम पे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो हमारा फाइलम है डेट इज़ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में जो मैं देख पा रहा हूँ आपका पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैरामीशियम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसका लोकोमोशन, उसका न्यूट्रिशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन क्या है, कॉन्जुकेशन होता है। पैरामीशियम में कॉन्जुकेशन होता है, तो वो आप तो मत छोड़िएगा। ठीक है, बाकी लोकोमोशन भी हल्का सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ में इंपॉर्टेंट है आपका। और इसी में आपकी लाइफ साइकिल भी दी गई है। ठीक है, लाइफ साइकिल आपके उसमें 4 दी गई हैं, और भी हैं शायद, लेकिन मैं मेनली कह रहा हूँ 4 जो है आपकी अमीबा की है, ट्रिपेनोसोमा की है, टीनिया सोलियम की है, और एज वेल एज आपकी एक है फेसिकोला की। ठीक है, तो अगर आप लाइफ साइकिल यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में लाइफ साइकिल आती हैं अमीबा की, ट्रिपेनोसोमा की, और जो है आपका टीनिया सोलियम। ये भी मैं कहूँ कि ये 3 लाइफ साइकिल आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी अगर आप किसी को चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बता दो जो प्रैक्टिकल के लिए भी हो, यहाँ के लिए भी हो, तो आप अमीबा और टीनिया सोलियम की पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अमीबा, टीनिया सोलियम और ट्रिपेनोसोमा तीनों की पढ़ लें। ठीक है, बहुत ही ईजी होती है, क्योंकि यहाँ नहीं भी आएगा। वैसे तो यहाँ एक क्वेश्चन आएगा लाइफ साइकिल पर, बट प्रैक्टिकल एग्जाम की उससे भी इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ साइकिल है आपकी अमीबा की। प्रोटोजोआ के अंदर आपकी 2 दी गई हैं, अमीबा और ट्रिपेनोसोमा की। ठीक है, एक लाइफ साइकिल आपकी प्लेटी हेलमिंथेस की है, वो भी मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, डेट इज़ टीनिया सोलियम की। ठीक है, तो ये 3 लाइफ साइकिल आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट भी अमीबा और टीनिया की तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोजोआ कंप्लीट हुआ। देन आते हैं जो आपका नेक्स्ट फाइलम है, डेट होता है आपका पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैनाल सिस्टम। देखिए, जो भी फाइलम का मेन करेक्टर, इसलिए मैंने बोला आपको सेलाइंट फीचर अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको सेलाइंट फीचर पता है ना, तो वही आपके क्वेश्चन भी हैं। जैसे आपको पता है कि पॉलीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है जो और किसी फाइलम में नहीं होता है, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तो ये है कैनाल सिस्टम। इसी तरह वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ऐसे भी अदर जो डिस्टिंक्ट फीचर हैं किसी भी फाइलम का, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका स्लेंटेटा आता है। स्लेंटेटा में आपको पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलना। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म और कोरल एंड
कोरल रीफ, ये आपके सिलेंट्रेटा के इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक कि आप इनको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ। थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस जो है यूनिफाइड कर दिया है, तो टॉपिक भी थोड़े से बढ़ गए हैं। चलिए मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आपका जो फाइलम आता है सिलेंट्रेटा के बाद वो आता है आपका हेलमिन्थ का, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलेमिन्थीस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हेलमिन्थ्स में आप ज़्यादा लोड न लेते हुए एक चीज़ पढ़ेंगे, पैरासिटिक एडेप्टेशन, ठीक है। पैरासिटिक एडेप्टेशन हेलमिन्थ्स में। हेलमिन्थ्स के बाद क्या आते हैं, एनिलीड्स आते हैं। एनिलीड्स में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसका जो लार्वा होता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, कभी कभी उस पर शॉर्ट नोट आ जाता है ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में लिखिए करके। और थर्ड चीज़, इसमें हिरोडिनेलिया भी है, उसको आप स्किप कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। हिरोडिनेलिया की जगह आप इसको पढ़िएगा, नेरिस, और इसी की एक सेकेंड फॉर्म होती है उसकी हेट्रोनेरिस, रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है नेरिस की, हेट्रोनेरिस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपकी एनिलिडा में आप इसको पढ़ लेंगे। एनिलिडा के बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पेरिपेटस। पेरिपेटस करेक्टिव लिंक होता है, ठीक है, पेरिपेटस। और इसमें आप देख लेंगे पेलियोमोन, पेलियोमोन झींगा कहते हैं जिसको हम, ठीक है। पेरिपेटस तो आप पढ़ लीजिएगा, पेलियोमोन अगर कोई स्किप करना चाहे कर सकता है, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आ जाता है कभी कभी आता है, चांसेस थोड़े कम है, पेरिपेटस के ज़्यादा है, ठीक है। मोलस्का आता है, देन उसके बाद मोलस्का में आपका जो है आपको एक पाइला पढ़ना है। पाइला को स्किप करना चाहे तो कोई नहीं, पर ये पढ़ना टॉर्जन। टॉर्जन क्या होता है, उसके सेल जो होती है ना, मोलस्का की सेल जो होती है उसका रोटेशन हो जाता है कुछ तरीके से, प्रोटेक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो वो ये दो चीज़ें आपकी मोलस्का में। लास्ट टाइप का जो आता है इकाइनोडर्मेटा, और जैसे मैंने पहले बोल दिया है इकाइनोडर्मेटा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो जूनियर्स, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स रहे आपके जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के। मैं फिर से रिवीजन करा दूं आपको, जो आपके सैलैंड फीचर हैं वो तो आप सबके कर लेंगे। प्रोटोजोआ में आपको पैरामीशियम पढ़ना है, जिसमें आपको रिप्रोडक्शन खासकर उसका कॉन्जुगेशन पढ़ लेना है। लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, एंड आपको जो तीसरी थी टीनिया सोलियम, वो हेलमिन्थ्स में आती है लेकिन आपको पढ़ लेंगे। पॉलीफेरा में आप कैनाल सिस्टम पढ़ लेंगे प्लीज़। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल एंड कोरल रीफ। हेलमिन्थीस में पैरासिटिक एडेप्टेशन, ठीक है। एनिलिडा में आपको नेरिस पढ़ना है, मेटामेरिज्म पढ़ना है और ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में आप पेरिपेटस और पेलियोमोन, मोलस्का में पाइला और टॉर्जन, और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो क्लियर गाइस, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपकी जियोलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, और लिंक शेयर कीजिएगा।